यूपी में अगर कोई भी गैंगस्टर गोली चलाएगा, हरियाणा से कोई शूटर यूपी आएगा, तो वो यूपी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएगा। और ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का डायरेक्ट ऑर्डर है। विदेश में बैठे गैंगस्टर्स ने यूपी में दहशत फैलाने की कोशिश की, यूपी में गोली चलाकर सीधे योगी को चैलेंज किया। गैंगस्टर गोदारा और गोल्डी यूपी में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सिंडिकेट को खड़ा करना चाह रहे थे। अब यूपी में योगी को चैलेंज करने वाले दो नहीं बल्कि 4 कंधों पर जा रहे हैं। 2 खलास हो चुके हैं और 2 की तलाश जारी है। दो बड़े गैंगस्टर, 2 खतरनाक शूटर, एक गैंग का ऑर्डर, टारगेट पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी का परिवार, लोकेशन यूपी और इस एक्शन पिक्चर का योगी फोर्स ने द एंड कर दिया। जैसे ही गोदारा और गोल्डी के गैंग ने यूपी का बॉर्डर क्रॉस किया, जैसे ही दिशा पाटनी के घर पर धाए धाए हुआ, योगी ने वैसे ही गैंगस्टर पर फुल स्टॉप लगा दिया। गोली ना तो गैंगस्टर्स के पैर में मारी गई, ना हाफ एनकाउंटर हुआ, ना कोई शूटर लंगड़ा हुआ। इस बार शूटर का सीधे शिकार हुआ। योगी सरकार ने शूटर का फुल एंड फाइनल हिसाब किया। एक्शन पिक्चर के क्लाइमेक्स सीन में तड़ातड़ गोलियां दागी गईं। 20 से 25 राउंड फायरिंग हुए और यूपी में गैंगस्टर्स की दहशत का चैप्टर शुरू होते ही समाप्त हो गया। बरेली में दिशा पाटनी के घर में फायरिंग करने वाले 2 अपराधियों को यूपी एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया। इस समय हम ट्रॉनिका सिटी में मौजूद है। गाजियाबाद का सबसे ज्यादा सुनसान ये इलाका है। दरअसल 3 राज्यों की पुलिस ने ये एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। यूपी एसटीएफ को ये जानकारी मिली थी कि 2 अपराधी जिन्होंने दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग की थी वो गाजियाबाद में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही 2 अपराधी रविंद्र और अरुण इस इलाके में आते हैं, हरियाणा एसटीएफ, दिल्ली स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ की पुलिस उनका यहाँ पे इंतजार कर रही थी और उन्हें देखते ही उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाती। अपाचे बाइक में दोनों अपराधी सवार थे और इसी इलाके में पुलिस को देखकर पुलिस में उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। अपराधियों के बीच और पुलिस के बीच में लगभग आप देखिए 25 राउंड की फायरिंग हुई। ये गोले जो पुलिस ने किए हैं ये बता रहे हैं कि कितनी ताबड़तोड़ यहाँ पे फायरिंग हुई थी और किस तरीके का ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। जिन गैंगस्टर्स ने पाटनी परिवार को टारगेट पर लिया था वो रोहित गोदारा और गोल्डी बरार कोई छोटे मोटे गैंगस्टर नहीं है। गोल्डी और गोदारा की गिनती लॉरेंस जैसे गैंगस्टर्स के साथ की जाती है। तीनों के बीच कभी तगड़ी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब दोस्ती में दरार आ गई है। अब गोदारा और गोल्डी अपनी गैंग चला रहे हैं। गोदारा अमेरिका में बैठा है और गोल्डी बरार कनाडा से गैंग को ऑपरेट करता है। इन दोनों गैंगस्टर का गैंग अब दुनिया के अलग अलग देशों के साथ देश के राज्यों में सक्रिय है। पहले ये गैंग पंजाब और राजस्थान में एक्टिव था, लेकिन कुछ सालों में ये दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में एक्टिव है। ये गैंगस्टर कभी सुपारी किलिंग को अंजाम देते थे, कभी रंगदारी के लिए घर और फार्म हाउस को टारगेट करते, गोलियां बरसाते थे और इसी के दम पर वो वसूली का धंधा चलाते थे। रोहित गोदारा तो राजस्थान में 5 करोड़ से 17 करोड़ तक की वसूली कर चुका है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में भी इनका नाम आ चुका है। लेकिन गोदारा एंड गोल्डी गैंग ने एक गलती कर दी। इस बार गैंग ने लोकेशन गलत सेलेक्ट कर ली और यही गलती गोदारा और गोल्डी गैंग को महंगी पड़ गई। गोदारा और गोल्डी के शूटर्स का यूपी में घुसते ही खेल खल्लास हो गया।
और योगी की पुलिस की एक्शन से गैंगस्टर गोदारा को ऐसी चोट लगी है, ऐसा सदमा लगा है कि वो धर्म की दुहाई देकर धमकी दे रहा है। गोदारा को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे और कैसे करे। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था, एसटीएफ को बड़ा टास्क दिया गया था। किस तरह इन बदमाशों तक आप लोग पहुंचे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि रात का प्रयोग ही इसलिए किया गया था ताकि पुलिस बदमाशों तक न पहुंच सके। इन बदमाशों ने इस घटना को अंजाम देकर और उसके बाद फिर सोशल मीडिया में इसका प्रचार कर यूपी पुलिस के कानून व्यवस्था को बड़ी चुनौती दी थी। यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि अपराध किसी भी प्रकार से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अपराध के प्रति पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति है। पूरी घटना के तह तक प्रयास जाने का प्रयास यूपी पुलिस लगातार कर रही है। इस पूरे साजिश में और कौन कौन शामिल है इसका भी यूपी पुलिस अनावरण करने की कोशिश कर रही है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस ने गोदारा गैंग के दोनों शूटर्स का एनकाउंटर कैसे किया, कैसे 5 दिन में बरेली शूटआउट का क्लाइमेक्स रिलीज हुआ, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि आखिरकार बॉलीवुड सेलिब्रिटी दिशा पाटनी के फैमिली को टारगेट पर क्यों लिया गया। लॉरेंस से अलग होने के बाद गोदारा एंड गोल्डी गैंग को गैंगस्टर वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। इसके लिए एक ऐसे लोकेशन की तलाश थी जहां लॉरेंस गैंग का दबदबा ना हो। यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो चुका है। योगी राज में यूपी में ना तो बाहुबली बचा है, ना कोई बड़ा माफिया है, ना ही यूपी में कोई गैंगस्टर है। यही वजह है कि शूटर ने यूपी को टारगेट किया। यह बरेली का वही पाटनी परिवार है जिस पर बदमाशों ने दनादन गोलियां दागी थी। 8 से 10 राउंड गोली चलाई गई थी। गोलियों के निशान घर के सामने की दीवार पर मौजूद थे। जब हमला हुआ तब दिशा पाटनी के मां बाप समेत 5 मेंबर घर में थे, लेकिन बाइक सवार शूटर गोली चलाते हुए फरार हो गए। दिशा पाटनी के परिवार पर गोली दहशत फैलाने के लिए चलाई गई थी। दिशा पाटनी बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं। गोदारा और गोल्डी गैंग ने दिशा के परिवार को इसलिए टारगेट किया ताकि यूपी में गोदारा गैंग की धमक सुनाई दे, बात पूरे यूपी को सुनाई दे और गैंग के लिए आगे का रास्ता साफ हो जाए। वसूली और रंगदारी का धंधा यूपी में भी शुरू हो जाए, क्योंकि गैंगस्टर जितनी ज्यादा दहशत फैलाएंगे, जितने गैंगस्टर्स की गोलियों की गूंज की चर्चा होगी, उतनी ही उनकी दहशत बढ़ेगी और उतना ही उनका धंधा चलेगा। अब तक ये गैंग इसी मॉडस ऑफ ऑपरेंडी से दहशत का साम्राज्य खड़ा कर काली कमाई का एम्पायर खड़ा कर रहे थे, लेकिन योगी ने अपने एक एक्शन से इस प्लान को 180 डिग्री घुमा दिया। यूपी में एक नया इतिहास लिख दिया। गोदारा गैंग का खेल शुरू होने से पहले ही ओवर हो गया। गोदारा गैंग ने 6 सितंबर को शूटआउट की प्लानिंग शुरू की। 6 दिन तक पाटनी परिवार पर हमले की प्लानिंग की। 6 दिन में रेकी और हथियार अरेंज किया। 12 सितंबर को जिगना और गोल्फ जैसी पिस्टल से फायरिंग हुई। 17 सितंबर को ही शूटआउट की अनंत कथा समाप्त हो गई। 6 दिन के अंदर अंदर योगी ने इनका खेल खल्लास कर दिया। जब बरेली में पाटनी परिवार के बंगले पर गोली चली थी, तब यूपी पुलिस के पास शूटर्स की पहचान के लिए महज ये एक फुटेज थी। इसमें बाइक सवार बदमाश हेलमेट पहने हुए थे। ना चेहरा ठीक से नजर आ रहा था, ना बाइक का नंबर दिख रहा था। लेकिन योगी ने पाटनी परिवार से बदमाशों को पाताल से ढूंढ निकालने का वादा किया था और ये वादा अब पूरा हो गया है।